गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज आप लोगों को ईएमएफ के बारे में बताऊंगा। ईएमएफ क्या होता है? बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ईएमएफ और वोल्टेज में क्या अंतर है? तो सबसे पहले हम समझते हैं ईएमएफ को और उसके बाद समझेंगे वोल्टेज को। तो ये देखिए, आपको ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को मोशन में ला दे। ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को मोशन में ला दे उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि किस तरह से सेल के द्वारा ही समझने का कोशिश करेंगे। ये आपको क्या है, एक सेल है। सेल में क्या है, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो आप यहां पर देखो क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट होता है। इस इलेक्ट्रोलाइट के कारण क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारा चार्ज, निगेटिव टर्मिनल पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज जमा हो जाता है और पॉजिटिव टर्मिनल पे भी आपको बहुत सारा निगेटिव चार्ज, बहुत सारा क्या, निगेटिव टर्मिनल के कंपैरिजन में कम निगेटिव चार्ज यहाँ पे जमा हो जाता है। ठीक है, अब देखो चार्ज का डिफरेंस हो गया। यहाँ पे ज्यादा निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे कम निगेटिव चार्ज। अब हम जैसे ही इसमें क्या करते हैं, एक वायर को ऐसे कनेक्ट करके, एक वायर को इस तरह से कनेक्ट करके, यहाँ पे अब पोटेंशियल क्रिएट हो चुका है, ईएमएफ बन चुकी है। और जैसे ही हम इसको ऐसे ये एक वोल्ट मीटर के द्वारा कनेक्शन करके हम इसको मेजर करते हैं, तो ये जो हमारा होगा, ये जो वोल्ट मीटर हमारा रीडिंग करेगा, इसको हमें बताएगा कि ये क्या है, ईएमएफ। यानी कि सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो चार्जों में जो डिफरेंस, निगेटिव टर्मिनल पे बहुत ज्यादा मात्रा में नेगेटिव चार्ज होगा और पॉजिटिव टर्मिनल पे बहुत कम मात्रा में पॉजिटिव चार्ज होगा। इस दोनों टर्मिनल के बीच में जो चार्जों में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस के कारण ही क्या बन जाती है, एक ईएमएफ बन जाती है। और ये ईएमएफ जो है अभी बिना किसी लोड के कनेक्शन के कारण ये जो वोल्ट मीटर है ये आपको ईएमएफ बताएगा। ठीक है, और जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, जैसे ही इसमें हम कोई लोड का कनेक्शन कर देंगे, इसको ऐसे कनेक्ट कर दो और इसको यहाँ पे लगा दो। तो जैसे ही मैंने इस लोड को कनेक्ट किया है, अभी कनेक्ट किया नहीं, अभी स्विच ओपन है, तो आपको अभी जो ये वोल्ट मीटर है ये ईएमएफ बता रही है। अभी जो वोल्ट मीटर है ये आपको ईएमएफ बता रही है। और जैसे ही इस स्विच को हम ऑन कर देते हैं, तो हमारा जो ये वोल्ट मीटर है ये वोल्ट बताएगा। ठीक है, तो आप समझ लो, अगर इसमें आई करंट फ्लो कर रही है और ये आर रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब है ये जो वोल्टेज ड्रॉप करेगा, क्या करेगा, ये वोल्टेज ड्रॉप करेगा V इक्वल टू आई आर। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन को समझने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि ईएमएफ इक्वल टू VT प्लस VD। ईएमएफ इक्वल टू V प्लस VD, यानी कि जो वोल्टेज आपको दे रही है और जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, दोनों। तो ईएमएफ इक्वल टू मैं क्या करूंगा, V प्लस आई आर, V प्लस
आई आर, V प्लस आई। तो आपको जब भी ईएमएफ का जो है फॉर्मूला आपको पूछा जाएगा E इक्वल टू V प्लस आई आर, यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ से आप इससे बहुत सारे फॉर्मूला बना सकते हैं। V इक्वल टू E माइनस आई आर, ये भी दे सकते हैं। और यहाँ पे आई आर, यहाँ पे आई आर इक्वल टू ई माइनस वी, इस तरह से देख सकते हैं। और आई कितना आएगा तो ई माइनस वी बाय आर भी आप निकाल सकते हैं इस तरह से। उसी तरह से आप आर भी निकाल सकते हैं, आर भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। आर कैसे निकालेंगे, ई माइनस वी बाय आई। तो आप चाहें तो इससे किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ईएमएफ जो है एक प्रकार का फोर्स है जो कि इलेक्ट्रॉन पे लगता है और इलेक्ट्रॉन को मोटाइल बना देता है, उसको आगे की ओर धकेलने की कोशिश करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन आगे जाता है और अपने एनर्जी को आगे बढ़ाकर फिर वापस लौट जाता है, एसी के केस में। जबकि डीसी के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे जो धक्का लगाएगा और उसको वहां से एनर्जी को वो लेकर के साथ साथ जाएगा और घूम करके फिर से वो वापस आ जाएगा। लेकिन एसी के केस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पे धक्का लगाता है, इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करता है, वो अपने साथ एनर्जी को लेते जाता है और फिर छोड़ करके आगे फिर पीछे लौट जाता है अपने मेन पोजीशन से। आप इसको समझ सकते हैं कि आप साउंड चैप्टर जब पढ़ते हैं, साउंड चैप्टर में हमारी आवाज को क्या करता है, हवा क्या करता है, पूरे एरिया में क्या होता है, कांस्टेंट होती है। जैसे ही हम बोलते हैं ये आवाज जो है हवा पे एक धक्का लगाता है और ये धक्का लगाने के बाद ये क्या करता है, आगे चला जाता है और फिर वो भेज देता है आवाज को आगे और वहां से फिर पीछे बैक हवा लौट जाता है, जबकि आवाज आगे बढ़ते चली जाती है लगातार। आप और इसका एग्जांपल समझ सकते हैं, पानी में एक ढेला फेंक करके देखें और एक कोई कागज का टुकड़ा फेंक करके देखें, पानी में एक ढेला फेंक दें। ढेला के कारण एक वेव प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण वो जो कागज जो है लगातार आगे बढ़ता चला जाता है और इस तरह से वो कागज बीच में चला जाता है। तो ऐसा कई बार आपने बचपन में किया होगा। तो वेव के कारण ही वो क्या करता है, आगे बढ़ता चला जाता है। तो ईएमएफ यहाँ पर एक प्रकार का फोर्स है जिसको कि आप इस यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। जब तक लोड कनेक्ट नहीं था तो ये ईएमएफ बता रही थी और लोड कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद क्या होती है कि कुछ ईएमएफ में कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होने के कारण इसको कुछ माइनस करके दिखाना होता है। तो इस तरह से हमारा हो गया। तो आप आई होप समझ गए होंगे। अब मैं कुछ बातों को आप समझिए। सबसे पहले याद करने वाली बात, ईएमएफ को ई से सूचित किया जाता है। जबकि वोल्टेज को V से सूचित किया जाता है। दूसरी बात, ईएमएफ वोल्टेज से बड़ा होता है।
वोल्टेज ईएमएफ से छोटा होता है। ईएमएफ या वोल्टेज एक प्रकार का फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन पे धक्का लगाता है। वोल्टेज या वोल्टेज के कारण ही इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है। छह नंबर वोल्टेज और ईएमएफ को वोल्ट मीटर से मापते हैं। ईएमएफ को लोड कनेक्ट करने से पहले तथा वोल्टेज को लोड कनेक्ट करने के बाद मापते हैं। तो इतनी ही बातें थी। ईएमएफ वोल्टेज से हमेशा बड़ा होता है, वोल्टेज ईएमएफ से छोटा होता है। ईएमएफ या वोल्टेज एक प्रकार का फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन पर धक्का लगाता है। नेक्स्ट है वोल्टेज के कारण ही इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है। वोल्टेज और ईएमएफ को हम वोल्ट मीटर से मापते हैं। ईएमएफ को लोड कनेक्ट करने से पहले तथा वोल्टेज को लोड कनेक्ट करने के बाद ही मापते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और ईएमएफ को ई से डिनोट करते हैं और वोल्टेज को भी से डिनोट करते हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए हमारा क्लास इतना सा ही। और आप हमारे वीडियो अगर अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पर भी और टेलीग्राम पर भी। आप टेलीग्राम पर भी मैसेज दे सकते हैं। टेलीग्राम पर मैं बहुत सारा नोट्स डालते रहता हूं, तो आप वहां पर जाकर के हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और वहां से नोट्स ले सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इस चैप्टर का मैं नोट्स बना करके टेलीग्राम पर डाल दूंगा, जिससे कि आप वहां से आसानी से ले पाएंगे। और आपको भी जो कुछ भी पूछना हो तो टेलीग्राम पर जाकर के पूछ सकते हैं।
ठीक है, तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।